अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि ज़ैनब आमिर है और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपने लाहौर से कनाडा तक का सफ़र। और क्योंकि मैं आपसे पहले ही अपने पहले 2 व्लॉग में अपनी ये जर्नी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं आपसे ना एक दफ़ा जो है ना क्विक जो है ना वो सारी आपसे शेयर करूँ कि मेरा बोर्डिंग पास जो है वो इशू हो चुका हुआ था। फिर उसके बाद जो है मैं एक नए सफ़र पे एक अपने ख्वाबों की सरज़मीन पे कदम रखने जा रही थी, तो मैं इतनी एक्साइटेड थी। तो मैंने भी कुछ क्लिप्स इकट्ठे किए, तो मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर करूं। तो यहाँ जी ये था कि मैं लाहौर से जो है अबू धाबी के लिए मेरी फ़्लाइट रेडी थी। और जैसे ही अभी फ़्लाइट अभी स्टार्ट ही हुई थी, तो उन्होंने साथ ही एक मील जो है वो सर्व कर दी एज़ ए ब्रेकफास्ट। और मैं साथ-साथ अपनी मील भी एंजॉय कर रही थी और बाहर के नज़ारे जो कि सिर्फ़ आसमान ही नज़र आ रहे थे खैर से। तो खैर मैं वो भी एंजॉय कर रही थी। और अगर सफ़र में अच्छा हम सफ़र भी मिल जाए साथ में, अच्छा कोई पैसेंजर हो, तो फिर आपका सफ़र अच्छा कट जाता है। तो मुझे भी एक अच्छी एक स्टूडेंट थी, वो भी कनाडा जा रही थी, तो अच्छी मुझे वो हमसफ़र मिल गई, तो अच्छा सफ़र कट गया। पता ही नहीं चला कि कब जो है वो अबू धाबी हम पहुँच गए और बातों-बातों में और वीडियो बनाते हुए। तो बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा। लेकिन साथ-साथ में मैं दुआएँ भी कर रही थी कि अल्लाह ताला ये सफ़र बहुत अच्छा कर दे और जो मैं उम्मीदें और ख्वाहिशात लेके कनाडा जा रही हूँ, वो मेरी तमाम ख्वाहिशात और उम्मीदें जो है ना वो पूरी हो जाएँ। तो ये जी अबू धाबी तो बहुत जल्दी हम पहुँच गए थे कि खुशी में, एक्साइटमेंट में। और फिर आगे भी इतनी जल्दी जो है ना नेक्स्ट फ़्लाइट थी और इतना रश था और सब ज़्यादातर इंडियंस थे। तो वहाँ पे जो मेरी साथी पैसेंजर थी, उनकी सीट जो है वो थोड़ी चेंज थी, तो फिर वो वहाँ से मेरे से अलग हो गई। तो फिर अकेले ही मुझे जो है ना अपने साथ को एंजॉय करते हुए, तो मैंने ये माइंड बना लिया हुआ था कि अब अगले जो 14 घंटे हैं मैंने अपने साथ ही एंजॉय करना है, क्योंकि जो मेरे साथ जो बैठे हुए थे उनकी लैंग्वेज मुझे नहीं समझ में आ रही थी और ज़ाहिर सी बात है उन्हें मेरी नहीं समझ में आनी थी। तो इसलिए फिर मैंने फ़ोकस किया बाहर के नज़ारों पे और अपने खाने पे। और प्लस ये था कि जी मैंने 1-2 मूवीज़ चूज़ की, वो मैंने देखी, क्योंकि टाइम तो आपने पास करना ही है ना। तो ये था कि मैंने एक चीज़ मैंने मुझे थोड़ी डिफरेंट लगी कि इस पूरे सफ़र में जो अबू धाबी से टोरंटो का तक का सफ़र था, उसमें नीचे मुझे ज़मीन जो है वो काफ़ी हद तक नज़र आती रही। अदरवाइज़ तो ये होता है ना कि ऊपर जी आपको बादल नज़र आ रहे होते हैं, आसमान नज़र आ रहा होता है, नीचे कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है ना नीचे ज़मीन जो है वो नज़र आती रही थी, जो कि मेरे लिए एक डिफरेंट चीज़ थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल करती नहीं हूँ। तो इसलिए मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा ये। तो ये था कि मैं साथ-साथ जो है अपना सफ़र एंजॉय कर रही थी और मैं एक साथ सब काम कर रही थी, वीडियो भी बना रही थी और साथ-साथ मैं जो है अपना टीवी शो भी मैं एंजॉय कर रही थी, जो मैंने सिलेक्ट किए हुए थे, वो मैं सब देख रही थी। और साथ-साथ मैं लोगों को भी चेकआउट कर रही थी, जो लोग साथ ट्रैवल कर रहे थे। तो इस तरह से जो है ना स्पेशली लोगों को देखते हुए कि जी सभी किसी न किसी मकसद के तहत जो है वो सफ़र कर रहे थे। कुछ लोग वहाँ पे इतने अरसे से रह रहे थे, कुछ लोग नए थे कि जिन्होंने जाना था, तो वो भी मेरी तरह से जो है ना आँखों में जो है ना अच्छे ख्वाब सजा के तो जा रहे थे और दुआएँ भी कर रहे थे और एक्साइटेड भी बहुत थे। तो मैं उनकी खुशी को फ़ील कर रही थी। तो साथ-साथ मैं बहुत ज़्यादा दुआएँ कर रही थी अपने लिए और अपनी बेटी के लिए भी कि वो जो है उसका भी जल्दी-जल्दी वीज़ा लग जाए, वो भी मेरे पास आ जाए बहुत जल्द। तो इसी दुआओं के साथ जो है मैं बाहर के नज़ारे देखते हुए और यही सब सोचते हुए कि जी किस तरह से इतना लंबा सफ़र जो है ना मैंने तय कर लिया बड़े आराम से। और किस तरह से मेरी जर्नी रही कि मैं इतनी आसानी से मैं नहीं आ सकी थी, कि मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई, वो भी मैंने आपसे शेयर की अपने प्रीवियस व्लॉग में, वो आप देखिएगा उसमें। फिर मैंने पूरी डिटेल में जो है ना अपना सफ़रनामा जो है ना आपसे शेयर किया, तो वो आप देखिएगा। यहाँ पे फ़िलहाल जो है ना मेरी जो है ना नेक्स्ट मील भी आ चुकी हुई थी जब तक मैं वीडियो बना रही थी। तो फिर साथ-साथ जैसे मेरा खाना आता था, तो मैं सभी खानों से इंसाफ़ करती होती थी, क्योंकि वो हर 2 घंटे बाद जो है ना कुछ खाने को ना उन्होंने दे ही देना होता था। और वो पूछते थे कि जी आपने वेजिटेरियन फूड लेना है या आपने जो है ना चिकन में कुछ लेना है। तो मैंने तो दोनों एंजॉय किए थे। मैंने वेजिटेरियन फूड भी खाया था और मैंने चिकन में भी खाया था। तो इस तरह से जो है ना
कुछ छोड़ा नहीं था मैंने। लेकिन आप ये देखें कि मेरे साथ हुआ क्या, मैंने काफ़ी वेट गेन कर लिया हुआ था, लेकिन मुझे ये बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरे साथ होना क्या है, कि मुझे क्या-क्या आगे फ़ेस करना होगा। तो लेकिन फ़िलहाल मैं उस चीज़ से अनजान और बड़े मज़े से अपना खाना एन्जॉय कर रही थी। जो भी मुझे खाना जो है ना वो ऑफ़र कर रहे थे, मैं कम या ज़्यादा या सारा मैं एन्जॉय कर रही थी, मैं खा रही थी। मैंने कहा कि नहीं, मैंने ना टेस्ट करना है, और चलें कोई बात नहीं, बाद में जो है ना डाइट तो हो ही जाएगी। तो यहाँ पे जो है ना एक के बाद दूसरी डिश जो है वो हर 2 घंटे बाद आ रही थी, तो बस फिर मैं चल से चल काम था। तो लेकिन ख़ैर इसमें ये था कि ये इतना ज़्यादा ऑयली फूड नहीं था, सबसे मज़े की बात ये थी। तो ख़ैर अपना खाना ख़त्म करके फिर मेरी तवज्जो हो जाती थी बाहर के नज़ारों पे, क्योंकि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं एक-एक लम्हा जो है ना वो रिकॉर्ड करूँ अपने कैमरे में। और यहाँ पे क्योंकि अनाउंसमेंट शुरू हो चुकी हुई थी कि जी बस अब हम पहुँचने वाले हैं, तो साथ-साथ जो है ना वो आबादी नज़र आना शुरू हो गई थी, कनाडा के घर, सब लोग सब जो नज़र आ रहे थे यहाँ से। तो आप भी देख सकते हैं कैमरे की आँख से। तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैं कह रही थी कि जी इधर ही कहीं पे जो है ना मेरा भी बसेरा होगा। तो मुझे क्योंकि इस तरह से इतने एरियाज़ के नाम तो नहीं आते, लेकिन यही सोच रही थी कि कहीं मैंने भी इधर ही कहीं रहना है। तो ये जी मेरे ख्वाबों की सरज़मीन पे जो है ना मेरे जहाज़ ने अपने कदम रख दिए हुए थे, और मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैं इतनी खुश थी कि सिवाय एक्साइटमेंट के सारा डर खौफ जो है ना निकल गया हुआ था। सिर्फ मैं एंजॉय कर रही थी कि जी चलें जी, मैं फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी एफ़र्ट की थी आने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी। लेकिन जब मैं आ गई तो फिर जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना खुशी और जो है ना एक्साइटमेंट ही बस थी, और कुछ नहीं था। तो यहाँ जी मैं अपनी इमिग्रेशन मैंने क्लियर की, और मुझे कनाडा ने देखें कि मुझे वेलकम किया। और तो मुझे हर चीज़ अपने से रिलेटेड लग रही थी। तो सामान मैंने अपना कलेक्ट करके तो मैं एयरपोर्ट से बाहर जा रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना खुश थी, क्योंकि मुझे था कि बस अब फाइनली जो है ना मैंने इमिग्रेशन भी क्लियर कर लिया, सामान भी ले लिया है। तो अब जो है ना नई जगह, नई शुरुआत। मैं कुछ दिनों के लिए किसी के घर मेहमान ठहरी थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम करके दिया था, लेकिन मैंने फिर भी जो है ना सफाई की। पाकिस्तानी मेंटालिटी होती है ना कि जी सफाई करके फिर रहो, हालांकि साफ़ सुथरा घर था। तो साथ साथ मैंने रात को अपना खाना एंजॉय करके मैं सो गई। फिर सुबह उठी तो मैंने एक नाश्ता जो है ना ज़बरदस्त, क्योंकि फ्रिज में सब कुछ था, तो मेरी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी हो रही थी, तो मैंने जो है ना अपना एक अच्छा सा नाश्ता तैयार किया, अंडा और ब्रेड, हर चीज़ ऑर्गेनिक थी। तो आगे भी मैं आपसे अपना ब्लॉग शेयर करूँगी, तो आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है।